देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सेहत के लिए सबसे बड़ा टॉनिक है सूर्य नमस्कार। जाने क्यों बनाएं इसे आदत। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार कोरोना वायरस की तीसरी लहर में विटामिन डी की पूरी मात्रा का होना बेहद जरूरी माना जा रहा है। यदि आप सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करें तो आपके शरीर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में रह सकता है और आप कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारियों से बहुत हद तक बच सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई की बोरीवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्य प्रभा को क्रीड़ा भारती इंस्टीट्यूट द्वारा 75 कोटि सूर्य नमस्कार राष्ट्रीय वंदना कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित किया गया। इस टॉपिक को लेकर के बाइक रैली है 160 जगह पर निकलने वाली है और आज यहाँ सूर्य नमस्कार का भी ये अमृत महोत्सव के निमित्त ये कार्यक्रम है और मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे भी बड़े उमंग से और खुशी से सुबह का समय यहाँ पर सूर्य नमस्कार के लिए आए हैं। इस कार्यक्रम में बड़ों से लेकर बच्चों ने भाग लिया और सभी ने सूर्य नमस्कार का महत्व समझा। जीवन का मंत्र जो बीत गया उसे लगाएं फुल स्टॉप। महिलाओं के सशक्तिकरण की कड़ी में अहमदाबाद के महादेव नगर सेवा केंद्र पर महिलाओं के लिए दिव्यता संपन्न मेडिटेशन प्रोग्राम रखा गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका ने मन को मजबूत करने के टिप्स दिए और हर बात में फुल स्टॉप लगाने के तरीके समझाए। आगे बीके रश्मि और डॉक्टर बीके कोकिला ने संकल्पों की शुद्धि के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान खिंचवाया। अंत में सभी ने अपने फीडबैक्स भी शेयर किए। संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा राजस्थान के रावत भाटा में लाइटिंग ऑफ द लैम्प यानी दीप से दीप जलाओ प्रोजेक्ट का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसके तहत पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर समाज सेवी वंदना शर्मा, हैवी वाटर प्लांट GMKV ताले, अजमेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके श्रीराम, बीके वीरेंद्र समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अमृत महोत्सव के तहत प्रशासकों, प्रबंधकों और कार्यकारी अधिकारियों के लिए वेबिनार का आयोजन जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र ने किया, जिसमें प्रशासक प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला ने डिविनिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस विषय पर चर्चा की। स्पिरिचुअलिटी की एक नियमावली में एक प्रिंसिपल है और वो है The nature of giving। भारत की आजादी का हम मना रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी ने आवाहन किया है केवल हम आजादी का अमृत महोत्सव ही ना मनाएं, लेकिन स्वर्णिम युग को भी लाएं। अमृत महोत्सव की कड़ी में शाश्वत जैविक यौगिक खेती की पद्धति को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए महोबा के ब्रजपुर में सभी ग्राम निवासियों के लिए कार्यक्रम हुआ, जिसमें संस्था के ग्राम विकास प्रभाग की भोपाल की सब कोऑर्डिनेटर बीके सुधा, बीके सुदामा समेत अन्य बीके बहनों ने रासायनिक खादों से होने वाली बीमारियों पर चर्चा की। अंत में ग्राम प्रधान ब्रजनंदन को ईश्वरीय सौगात दी गई। ऐसे ही चरखारी के भैसारी ग्राम के प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम हुआ, जहां स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयदेवी, भैसारी ग्राम प्रधान नंदराम सेन, विद्यालय सतपूर्वा के प्रधानाध्यापक हरिस्वरूप मुख्य रूप से मौजूद थे। सभी किसान भाई बहनों को तौलिए एवं कुछ गरीब कन्याओं को स्कूल बैग व स्वेटर भी वितरित किए गए। साथ ही व्यसनों से दूर रहने की प्रेरणाएं भी दी गई। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।